आखिर किस योद्धा का जन्म दो दो माताओं के गर्भ से हुआ था। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों ये वाली वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए टाइम न बर्बाद करते हुए आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी रहस्यों के बारे में। महाभारत में जरासंध की कहानी बेहद रहस्यमय और अद्भुत है। उसका जन्म और जीवन असाधारण घटनाओं और चमत्कारों से भरा हुआ है। यह कहानी मगध के राजा बृहद्रथ से शुरू होती है, जो शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा थे। उनके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन एक कमी उनके जीवन को अधूरा बना रही थी, और वो थी संतान की। राजा बृहद्रथ की दो रानियां थीं, जिन्हें वह समान रूप से प्रेम करते थे, लेकिन किसी भी रानी से उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। इस समस्या ने राजा को गहरी चिंता में डाल दिया। संतान प्राप्ति की आस में राजा ने अनेक यज्ञ और पूजा अर्चना की, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। अंततः वे महान ऋषि चंडकौशिक की शरण में गए। ऋषि ने उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य फल दिया। उन्होंने राजा से कहा कि इस फल को अपनी रानियों को खिलाओ, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने उस फल को लेकर अपने महल लौट आए और अपनी दोनों रानियों को वह फल आधा आधा काटकर खिला दिया। समय बीता और रानियों ने गर्भ धारण किया, लेकिन जब प्रसव का समय आया तो एक विचित्र घटना घटी। दोनों रानियों ने आधा आधा शिशु जन्म दिया, एक के पास शरीर का ऊपरी हिस्सा और दूसरी के पास निचला हिस्सा। यह असामान्य और डरावनी घटना देखकर राजा और रानियां घबरा गए। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि ऐसी संतान का क्या किया जाए। दुखी होकर उन्होंने दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया, यह सोचकर कि इससे छुटकारा ही बेहतर है। उसी जंगल में जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह हमेशा मांस की खोज में रहती थी। जब उसने शिशु के उन टुकड़ों को देखा तो पहले उसने उन्हें खाने का विचार किया, लेकिन फिर उसे यह देखकर दया आ गई कि यह एक नवजात शिशु का शरीर है। उसने सोचा कि क्यों न इन टुकड़ों को जोड़कर देखा जाए। जैसे ही उसने दोनों हिस्सों को जोड़ा, वे आपस में जुड़ गए और एक सुंदर स्वस्थ बालक के रूप में जीवित हो गए। जरा राक्षसी यह चमत्कार देखकर चकित रह गई। उसे एहसास हुआ कि यह बालक असाधारण है और इसका भविष्य भी विशिष्ट होगा। उसने उस बालक को लेकर राजा बृहद्रथ के पास जाने का निश्चय किया। जरा राक्षसी महल में पहुंची और राजा से कहा कि यह वही शिशु है जिसे उन्होंने जंगल में फेंकवा दिया था। राजा और रानियां यह देखकर अवाक रह गए कि उनकी संतान एक बार फिर जीवित हो गई है। राजा और रानियां ने बालक को गले लगाया और उसका नामकरण किया। क्योंकि यह बालक राक्षसी जरा की कृपा से पुनर्जीवित हुआ था, इसलिए उसका नाम जरासंध रखा गया। इस नाम का अर्थ है जरा यानी राक्षसी का नाम और संध यानी जोड़ना। इस प्रकार उसका नाम उसके जन्म की अद्भुत घटना को दर्शाता है। जरासंध का बचपन बहुत खास था। वह जन्म से ही असाधारण शक्ति और बुद्धिमत्ता का धनी था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी ताकत और नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होती गई। कला और राजनीति में निपुणता हासिल की। युवा अवस्था में वह एक अजय योद्धा बन गया और अपने साम्राज्य मगध को बेहद शक्तिशाली बना दिया। जरासंध न केवल बलशाली योद्धा था, बल्कि एक महत्वाकांक्षी शासक भी था। उसने कई छोटे छोटे राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। उसकी सबसे बड़ी योजना यह थी कि राजाओं को बंदी बनाकर भगवान शिव को उसकी बलि चढ़ाई जाए, ताकि वह अपार शक्ति प्राप्त कर सके। उसने कई राजाओं को बंदी बना लिया था और उनकी बलि को तैयारी कर रहा था। यह सुनकर पांडव और भगवान कृष्ण चिंतित हो गए। जरासंध के अत्याचारों और क्रूरता को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम ने मगध जाने का निश्चय किया। वे जरासंध के महल पहुँचे और स्वयं को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। जब जरासंध ने उनसे उनकी इच्छा पूछी तो उन्होंने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। जरासंध ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और भीम के साथ मल्लयुद्ध शुरू किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। जरासंध और भीम दोनों ही शक्तिशाली योद्धा थे। जरासंध को पराजित करना आसान नहीं था, क्योंकि वह शारीरिक बल और युद्ध कला में माहिर था। जब भीम उसे हराने में असफल रहे तो भगवान कृष्ण ने उन्हें एक संकेत दिया। उन्होंने जमीन पर एक तिनके को तोड़ा और उसके दो हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया।
भीम ने यह संकेत समझ लिया और जरासंध के शरीर को पकड़कर 2 टुकड़े में फाड़ दिया। उन्होंने उन टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंक दिया ताकि वे फिर से न जुड़ सके। इस प्रकार जरासंध की मृत्यु हुई और उसके आतंक का अंत हो गया। तो किन किन लोगों को इनके बारे में पता था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए जय श्री राम। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।